ये हमारे फुलनुटाड़ा के पास है। यहाँ पे मेन पाइप फट गई और पूरा ये देखो घर की तरफ पूरे घर को इसने वो कर दिया है। पूरे घर में पानी जा रहा है और उनका काफ़ी नुकसान हो रहा है। ये फुलनुटाड़ा चंबा पावर हाउस के पास। हिमाचल की बात को लेके लगातार संघर्ष करते रहते हैं। हम सबको ऊपर डंडा लगाए रखते हैं, परेशान भी बहुत करते हैं। वैसे कश्यप से हमको दिल्ली में, पर यही है एक अच्छे सांसद की पहचान के लगातार अपने लोगों की, अपने प्रदेश की, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेके दिल्ली से जो भी विभाग से काम करवाएं। मैं बधाई दूंगा हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व को, हिमाचल के जो यहाँ मौजूद है, और सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को, नागरिकों को। हिमाचल के 50 वर्ष पूरे होने पे, आपका 50वां वर्ष हाल में ही पूरा होगा। मुझे लगता है दिसंबर में, जनवरी में 25 जनवरी को 50 वर्ष अपने आप में मिसाल है किस तरीके से एक छोटा प्रदेश बड़ी प्रगति कर सकता है। और हिमाचल ने तो वास्तव में बहुत तेज गति से प्रगति की है। बहुत अच्छा एक 50 वर्ष का स्वर्णीय समय गुजरा है। अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे बताया कि वैक्सीनेशन में पूरे देश में इतनी हाहाकार थी, कई लोग लेना भी नहीं चाहते थे। हमें भी चिंता थी कि हिमाचल में दूर दराके के इलाके में कैसे वैक्सीन पहुंचेगा, लोग लेंगे या डरेंगे। लेकिन मैं बधाई दूंगा मुख्यमंत्री जी को, पूरे हिमाचल प्रदेश के नेतृत्व को और हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को कि आप लोगों ने मिलकर जिस प्रकार से वैक्सीनेशन को पूरे प्रदेश में सफल बनाया। देश का पहला प्रदेश जो पूरी तरीके से पहला डोज दे पाए, और नवंबर अंत तक आप फिर पहला प्रदेश बनेंगे जिसमें दोनों डोज हर इच्छुक एडल्ट को दे दिया जाएगा। मैं समझता हूं ये कल्पना के बाद, और इससे मुझे थोड़ी नाराजगी है हमारे अध्यक्ष जी से भी और मुख्यमंत्री जी से भी। आपने दोनों ने कार्यक्रम को छोटा कार्यक्रम कैसे कहा? हाँ, तो इतनी बड़ी संख्या में हमारे भाई बहन उपलब्ध आए हैं। और हिमाचल छोटा प्रदेश है, पहाड़ी इलाके, इसमें तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी संख्या आज आई है कार्यक्रम के। मेरा खुद का भी वैसे हिमाचल से बहुत पर्सनल लगाव है, क्योंकि मेरी दादी सपाटू से थी। पिछली बार मैं मुख्यमंत्री जी को बता रहा था और मेरी इच्छा है एक बार मुझे सपाटू भी जाना है। पर बहुत अच्छा लगता है देख के कि सेवा और समर्पण के कार्यक्रम को जिस प्रकार से हिमाचल ने पूरे प्रदेश में बढ़ाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कभी मौका नहीं दिया कि हम उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करें। कोई हर्ष उल्लास पार्टियां कुछ नहीं हो रही। वो कहते हैं जितनी ज्यादा सेवा कर सको उतना अच्छा है। कोई मेरे लिए तोहफा भी मत लाना, गिफ्ट मत लाना, उसका डोनेशन दे दो कोई अच्छी संस्था को। और व्यक्तिगत रूप में मेरी पत्नी और मैंने तो हमारे परिवार में इसको स्थापित कर दिया कि हम किधर जाएं, कुछ हो ना हम कोई भेंट लेते हैं ना कोई भेंट देते हैं। दिवाली गणपति पे भी डोनेट कर देते हैं जो भी हमको भेंट देनी हो किसी को। और मैं समझता हूँ ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी मिसाल कायम करने की कोशिश की है कि सेवा ही वास्तव में सबसे अच्छी भेंट है हमारे लिए। और इस बार तो 7 अक्टूबर तक इस कार्यक्रम को हम चला रहे हैं। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये अपने आप में बड़ा विशेष संजोग है कि पहला एक व्यक्ति है भारत में जिसने लगातार 20 वर्ष तक
बिना एक दिन का गैप किए, पहले 13 वर्ष लगभग मुख्यमंत्री के रूप में और फिर अब 7-7.5 वर्ष प्रधानमंत्री के रूप में एक हेड ऑफ गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के चुने हुए पहले मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 20 वर्ष देश की सेवा की और बिना एक दिन छुट्टी लिए, एक दिन उन्होंने छुट्टी नहीं ली है। 20 वर्ष पूरे समय देश की चिंता करते हुए, पहले प्रदेश की चिंता करते हुए अपना जीवन बिताया है। वैसे उनका तो हिमाचल से भी बहुत व्यक्तिगत जुड़ाव है, पहले आपके प्रभारी रह चुके हैं, शायद हिमाचल के एक एक कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं। कॉफी हाउस में कॉफी पीने आया करते थे मॉल रोड पे, और उनका जो हिमाचल के प्रति जितनी संवेदना है, जितनी चिंता है, वो इस पे भी दर्शाती है कि वैक्सीन की उपलब्धता वो कभी उन्होंने कम नहीं होने दी पूरे समय। मुझे याद है ऑक्सीजन का भी जब मैं देख रहा था, वो बार बार देखते थे कि हिमाचल में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में क्या हो रहा है, उनको इस पूरे क्षेत्र का एक एक इलाके की जानकारी रहती थी। हिमाचल में गत 4 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जयराम जी के नेतृत्व में आप सबके सहयोग से बहुत कुशलता पूर्वक कार्य कर रही है। अलग अलग काम से उन्होंने प्रदेश को प्रगति के तेज पथ पर अग्रसर किया है। कोविड की महामारी ने जरूर थोड़ा हम सब के लिए समस्या करी, लेकिन उस दौरान भी जिस प्रकार से वो लगातार लगे रहे, मुझे लगता है आपको कोविड का तब भी मुझे आपने 2-3 बार फोन किया है कि इधर ऑक्सीजन का मैं उधर जरा पहुंचाइए। मुझे अभी भी याद है कोविड के समय भी ये थमे नहीं, रुके नहीं, चिंता करते रहे क्या क्या हो रहा है पूरे प्रदेश में। और कोविड तो ऐसी महामारी थी जो पूरे विश्व में हर जगह फैली, यहां तक कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बड़ा समृद्ध है, बड़ा प्रगतिशील देश है, यूरोप के सब देश, सभी जगह कोविड फैली। कई जगह तो आज भी बड़े रूप में फैल रही है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत ने कोविड का सामना किया, जिस प्रकार से भारत ने कोविड को संतुलन में लाए, जल्द से जल्द उसको संभाला, लोगों की चिंता की, इलाज की चिंता की, वो आज पूरा विश्व भारत की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करता है। मैं आप सबको बधाई देता हूं जिस प्रकार से हिमाचल ने भी प्रधानमंत्री जी के बताए हुए रास्ते को लगातार मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना, हाथ मुंह को धोते रहना, कोई कोविड पेशेंट है तो उसकी आइसोलेशन, उसको अलग करना, उसकी ट्रीटमेंट, वास्तव में तो ट्रीटमेंट कोई है ही नहीं, पर संभालना कि वो आइसोलेट हो जिससे बाकी लोगों पे ना फैले। हिमाचल में साधारणतः पता चला कि लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कोविड की जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया। जोगिंद्रनगर के एहजू में शुक्रवार दोपहर बाद उस समय बवाल हो गया जब निजी वाहन में सवारियां ले जाते हुए एक निजी वाहन को टैक्सी यूनियन द्वारा रोक लिया गया, जिसमें मौके पर जोगिंद्रनगर टैक्सी यूनियन के प्रधान, उप प्रधान, चौंतड़ा टैक्सी यूनियन, बीड़ रोड टैक्सी यूनियन के प्रधान व सभी टैक्सी चालक मौके पर पहुंच गए व पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। इसके बाद चौंतड़ा पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर निजी वाहन पर कार्रवाई की गई। जानकारी देते हुए टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि एक तरफ तो पहले ही कोविड के कारण टैक्सी वेबसाइट ठप पड़ा हुआ है, ऊपर से निजी वाहनों द्वारा सवारियां अपनी गाड़ियों में ले जाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से भी उन्हें कोविड काल में किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई, ऊपर से टैक्सों का बोझ उनके ऊपर पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि निजी वाहनों में सवारियों को ले जाने वाली गाड़ियों पर शिकंजा कसा जाए, अन्यथा टैक्सी यूनियन की ओर से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मैं टैक्सी यूनियन जोगिंद्रनगर का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ पे इकट्ठा होने का हमारा एक ही मकसद था
कि निजी वाहन जो है वो भारी मात्रा में पैसेंजर का काम कर रहे हैं। तो हमने गाड़ी आज जैसे कि जोगिंद्रनगर में गाड़ी पकड़ी, एक बोलेरो HP 29-13, तो इसने सवारी डाली हुई थी गाड़ी में। तो हम लोगों ने जब इसको हाथ दिया टैक्सी स्टैंड के सामने तो इस बंदे ने गाड़ी नहीं रोकी। तो हम लोगों ने इसकी गाड़ी का पीछा करते करते आज यहाँ पे गढ़ माता के टेंपल के पास एचयू में पहुँचे हुए हैं। एचयू में जाके इसको पकड़ा, तब ये रुका। तो इसके साथ आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता बैठी हुई थी, तो उन्होंने भी हमारे साथ थोड़ा सा बदतमीजी पेश की, पर हम लोगों ने उनसे कुछ नहीं बोला। हमारा काम था ड्राइवर के साथ। तो हमने ड्राइवर को बोला कि आपने सवारी बिठाई है, तो आपने बिठाई है। वो बोलता है कि हमने सवारी बिठाई हुई है इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा हम प्रेस के माध्यम से एक ही आवाज़ उठाना चाहते हैं और एक ही प्रशासन को भी ये बात बताना चाहते हैं कि यदि प्रशासन इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करता है तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी जो कार्रवाई करते हैं उसमें आए तो हम सड़कों पे उतर जाएंगे। मैक्सिमम जो है चक्का जाम करने की बात आएगी, चक्का जाम तक करेंगे, क्योंकि हमारा जो है 2 साल से ना किसी सरकार ने सूझबूझ ली हुई है कि हमारा काम कैसा चल रहा कैसा नहीं चल रहा। उल्टा हमारे ऊपर जो है टैक्सों का बोझ जो है सरकार दिन प्रतिदिन डाल रही है। तेल की महंगाई को देखते हुए 500 550 का जो टैक्स था वो हमारा 25,500 है 4+1 का, और जो हमारी 8+1 है 10+1 है 75,000 से कम किसी का भी टैक्स नहीं है। तो आपके माध्यम से यही है, सरकार से गुजारिश रहेगी कि चलान खड़ी गाड़ी के चलान भी होती है, टैक्सी वालों के निजी पक्ष में आए और टैक्सी वालों के साथ सरकार खड़े और हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। प्रधान जुना से मेरा मतलब सरकार से मतलब ये अनुरोध है कि जो भी हमारी मतलब जो पर्सनल गाड़ी चलती है टैक्सी रूप में उनको रोक लगाया जाए, नहीं अन्यथा नहीं तो हम मतलब सारे टैक्सी ड्राइवर इकट्ठे होकर मतलब रोड पे करेंगे, संघर्ष करने आएंगे। बस हमारा मतलब हर जगह यही है कि मतलब जहाँ भी देखो मतलब टैक्सी मतलब हम टैक्स हम भरते हैं और पर्सनल गाड़ियाँ सवारियाँ ढो रही है। मतलब हमारा सरकार से अनुरोध है कि मतलब ये रोक लगाई जाए।